की हम शुरुआत करते हैं तो इन दिनों सियासी बयानात का आना जाना लगातार तेजी के साथ है और इस बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का भी एक बड़ा बयान एक बार फिर सामने आया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस बार जो बात कही है इसमें कुछ लिमिट्स भी मुकर्रर कर दी गई हैं और साफ कर दिया है कि 2 सालों के अंदर अंदर यानी साल 2022 और 2023 के इख्तिताम तक मिलिटेंसी का मुकम्मल तौर पर सफाया किया जाएगा और जो भी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रहे लोग हैं उनके खिलाफ सख्ती के साथ काम किया जा रहा है और नए कश्मीर का जो ख्वाब पार्लियामेंट के अंदर वजीर दाखिला और वजीर आजम ने उस वक्त दिखाया जब रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करके और खुसूसी इख्तियारात खत्म किए गए थे, तब से हालात बतदरीज बदल रहे हैं। 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की का नया दौर शुरू हुआ है। दावा पेश किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। जम्मू कश्मीर के लोग इज्जत नफ्स के साथ तामीर व तरक्की और अमन चाहते हैं और आगे इस पूरे बड़े बयान के अंदर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से दिया गया है, साफ कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और तीसरे मुल्क के साथ बातचीत की कोई जरूरत नहीं है। यानी पाकिस्तान के साथ किसी तरीके की बातचीत जम्मू कश्मीर के मामले पर नहीं होगी। बातचीत का दरवाजा सिर्फ जम्मू कश्मीर के नौजवानों और अवाम के साथ खोल दिया गया है और वो आगे बढ़ रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उसके साथ साथ ये भी साफ कर दिया कि जो लोग इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का साथ देते हैं और सरकारी मुलाजमतें हासिल कर चुके हैं उनका रोज़े हिसाब आ चुका है। चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल पुलिस की सरबराही में जो टीम तश्कील दे दी गई है वो लगातार इन सभी मामलों को देख रही है और कई मुलाजमीन को जहां फारिग किया गया है वहीं पर कुछ और मुलाजमीन की फारिगी के सिलसिले में कदम उठाया जा रहा है। मुस्तकबिल के हवाले से भी साफ कर दिया कि स्टोन पेल्टर्स यानी संगबाज या वो लोग वो नौजवान जिनके ऊपर किसी किस्म का भी FIR है और वो बराह रास्त या बिलवास्ता मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल है, उन्हें सरकारी नौकरियां और सरकारी मुराद से मुस्तस्ना रख दिया गया है, यानी नौकरियां नहीं मिलेंगी। आगे उनका जो बयान है वो बड़ा दिलचस्प है। उनका मानना है कि मुकम्मल तौर पर आज़ादी दे दी गई है जी मेन स्ट्रीम सियासी जमातों को। अब मेन स्ट्रीम सियासी जमातों में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस और वो सभी इलाकाई जमातें हैं जो चुनाव और चुनावी अमल पर यकीन रखते हैं और भारत के जमहूरी आईन पर यकीन रखते हैं। उनके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का मानना है कि उन सभी जमातों के लिए मुकम्मल तौर पर आज़ादी है और यही वजह है जम्मू से लेकर कश्मीर तक इन दिनों सियासी हलचल देखने को मिल रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आगे अपने इस बयान की जो बयान जारी किया गया है उसमें साफ कर दिया गया है कि अब सरमायाकारी भी हो रही है। आपको याद होगा कि ये सारी बातें कब हो रही है उसके पस मंजर में थोड़ी देर में आऊंगा, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आसिफ, यहां पर कहा कि सरमायाकारी भी हो रही है और ये सरमायाकारी जो है ये अब 15 से 20 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है और 35,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की उम्मीद लगाई जा रही है और हजारों लोगों को रोजगार इस सरमायाकारी से होगा। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है। अब ये इंपॉर्टेंट बयान क्यों बनता है? पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे होंगे कि 2 साबिक वज़राए आला मैदान के अंदर है। एक तरफ से गुलाम नबी आज़ाद मैदान के अंदर है और एक तरफ से उमर अब्दुल्ला मैदान के अंदर है और दोनों लगातार अवामी इज्तिमात से खिताब कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला पिछले 3 दिन से अवामी इज्तिमात के खिताब के दौरान जो सवाल उठा रहे हैं वो कह रहे हैं कि जनाब मैं लोगों को पढ़ रहा हूँ, लोगों को सुन रहा हूँ, वो तरक्की कहाँ पर है, वो खुशहाली कहाँ पर है, वो रोजगार कहाँ पर है, वो नया कश्मीर और इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है। उसका जवाब आज एक बार फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद दे दिया। उसके साथ साथ गुलाम नबी आज़ाद ने कल जो बयान दिया और परसों भी जो बयान दिया था कि मुलाजमीन को दफ्तरों से निकालना यानी उनकी मुलाजमतों से फारिग करना जनाब सही कदम नहीं है,
उसका जवाब आज एलजी साहब ने दोबारा दे दिया कि जो शख्स भी मिलिटेंसी के माविनकार के तौर पर साबित होगा, न तो उसे रोजगार सरकारी नौकरी मिलेगी और न ही सरकारी मुरादें उसे दी जाएगी। तो ये बयान इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन तरक्याती मंसूबे अपनी जगह कितने हैं वो हम आपको दिखा चुके हैं। कल भी मैंने प्रोग्राम में आपको दिखाया कि लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट किस तरीके से चल रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, श्रीनगर की सड़कों का हाल क्या है, सबके सामने तो बड़ा सवाल एलजी साहब के सामने भी है। जनाब एलजी साहब, जो तरक्की का दावा है कहां पर है जी? और फिर बिजली की आंख मचोली जिसको लेकर ये कहा गया कि जनाब बहुत ज्यादा रफ्तार बढ़ी गई है, कितनी रफ्तार है थोड़ी देर में वो आपको समझाने की हम जरूर कोशिश करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान था, क्योंकि पॉलिटिकल और इसको दोनों तरफ से आप देखिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव बयान भी है, पॉलिटिकल बयान भी है। और आने वाले दिनों में होगा क्या, किस तरीके से हिकमत अमली तरतीब दे दी गई है, उसकी भी अक्कासी कहीं ना कहीं एलजी साहब ने अपने इस बयान में की है, जो बयान इंतहाई अहम था और आपके सामने हमने